प्रेम सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। स्टूडेंट जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं जिस तरह से पैटर्न बता रहा हूँ उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम आएगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने एक इंग्लिश का जो प्रैक्टिस पेपर करवाया था एग्ज़ाम के लिए, सेम उसी प्रकार का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? तो जिस तरह से मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने उस तरह से किया होगा, ठीक है? आप लोगों ने मेरे बात को माना होगा, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट गया होगा, ठीक है? इसीलिए आपको जो पैटर्न बताता हूँ, जितना मैं बताता हूँ, जितना मैं समझाता हूँ, उसको सही से अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है? इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं कि ये जो आपका प्रैक्टिस पेपर लिया गया है, 2023 से 24 सेशन का है आपका और ऑफ़िशियल प्रैक्टिस पेपर है स्कूल का, ठीक है? तो आप देख देख सकते हैं कि ऑफ़िशियल प्रैक्टिस पेपर में आपका या देख सकते हैं 2023 से 24 में जो भी लिया गया है, जो भी बातें इसमें दिया गया है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो ये आपको समझना है और ये बात ये करते हैं कि इसमें जो भी पैटर्न समझाऊँगा, जिस तरह समझाऊँगा उसको दिमाग में सेव करना है और पूरा मन को शांत करके आपको समझना है, ठीक है? तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूं। एग्जाम होने से पहले जितने भी संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो करवा दूं, ठीक है? इसीलिए सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका पेपर है संस्कृत का, आप लोगों को पता है ना? और इसमें भी कुछ अलग-अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है? अलग-अलग खंड यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का में जो है कि आपका 10 अंक का है और खंड ख में आपका 15 अंक है, खंड ग में 25 अंक है और खंड घ में 30 अंक है। टोटल की बात करें तो टोटल 80 मार्क्स का है आपका, ठीक है? चलिए आप लोगों को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ही ईज़ी तरीके से समझाऊँगा, आप लोगों को क्या करना है, समझना है सही से, ओके? तो मान लीजिए कि आप लोग संस्कृत नहीं जान रहे हैं, ठीक है? आप लोग बिल्कुल भी संस्कृत नहीं जान रहे हैं और संस्कृत में लगभग देख सभी बच्चे क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है? सभी बच्चे जो है कि पूरी तरह से वीक होते हैं और बात करें स्कूल में संस्कृत पढ़ा ही नहीं जाता सही से, है ना? संस्कृत बिल्कुल भी सही से नहीं पढ़ाया जाता है अभी के स्कूल में। देखता हूँ बच्चे को ना कुछ भी पूछता हूँ संस्कृत में बता ही नहीं पाता है और समझ भी नहीं आता, जाता है आता है और बच्चे कुछ क्या बोलते हैं, बच्चे कहना कि सर जी बच्चे इसमें सर नंबर दे देते हैं, कुछ भी पूछता हूँ तो उसका बिल्कुल लिखवा देते हैं ऐसे ही, ठीक है? पूरी तरह से क्लियर नहीं करवाते हैं। तो ऐसा अगर स्थिति चलेगा तो बच्चे का भविष्य क्या होगा, है ना? इसीलिए स्कूल में पढ़ाई सही से होना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, इस संस्कृत में बिल्कुल भी समझ नहीं आता है और एग्ज़ाम को कैसे पास करना है और कैसे सॉल्व करना है, कैसे करें कि सही हो, है ना? चलिए हम इसी पैटर्न पे बात करते हैं। आप लोगों के लिए ही लेके आए हैं। देखिए बहुत मेहनत से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग मेरे बात को याद रखिएगा, ठीक है? पहले सबसे पहले यहाँ पर वही है, हिंदी में जिस तरह से आता था, गद्यांश इंग्लिश में पैसेज आते हैं, उसी तरह से ये भी है। तो इसमें से देखिए यहाँ पर बता दिया है 10 अंक आपको दिए जाएँगे, है ना? तो पढ़ने के बाद आपको 10 अंक पढ़ने के बाद आप प्रश्न को क्या करना है, हल करना है, जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है? तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है अनंबर है ना? अनंबर में है एक प्रश्न उत्तरन और ये भी लिखा है केवलन प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। अगर आप 3 प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो आपको वो नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है? चलते हैं अब प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? तो प्रश्न है हमारा मानवः कुत्र भ्रमति स्म, ठीक है? मानवः कुत्र भ्रमति स्म। तो आप लोग न्यू है, यहाँ मैं जो भी बताऊँगा न्यू के अनुसार बताऊँगा। आप ये सोच के मैं चल रहा हूँ कि आप लोग कुछ नहीं जान रहे हैं, तो मैं उसी पैटर्न पे उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए आपको देखिए नज़र यहाँ क्या आ रहा है? नज़र आ रहा है भ्रमति स्म। तो आपको ऊपर जाना है ना? ऊपर जाना है और पैराग्राफ में आपको खोजना है यहाँ पे भ्रमति स्म कहाँ है? देखिए यहीं पे भ्रमति स्म ऊपर में नज़र आ रहा है आपका। देखिए यहाँ पर एक मानवः अरण्ये भ्रमति स्म, यहाँ नज़र आया? तो यह अरण्य जो है ये आपका आंसर है, ठीक है? ये अरण्य को आपको क्या करना है, लिख देना है। अरण्य आपका हो गया आंसर, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे जाके, कहाँ पे? अपने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन है
तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा अर्णय, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है भोजनान्ते मानव किम एच्छेत्। तो यहाँ पे एच्छेद नजर आ रहा है, एच्छेद पर आप ध्यान देना है, लास्ट में देखना है क्या है, उसी को आपको क्या करना है, खोजना है, एच्छेद। तो एच्छेद कहाँ है, एच्छेद को खोजिए, हमारे साथ मिलके एच्छेद को खोजिए। चलिए खोजते हैं एच्छेद, एच्छेद कहाँ है, एच्छेद कहाँ है, एच्छेद मिल जा। यहाँ पे एच्छेद नजर नहीं आया, यहाँ पे भी नजर नहीं आया, ठीक है। एच्छेद यहाँ भी नहीं है, एच्छेद यहाँ भी नहीं है, एच्छेद 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 कहाँ है, एच्छेद कहाँ है भाई, कहाँ है, खोजो 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 स्टूडेंट्स, आप लोग भी खोजो। एच्छेद 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 कहाँ है, एच्छेद, अच्छा, एच्छेद 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 एच्छेद, अच्छा यहाँ एच्छेद देख लिया। एच्छेद कहाँ मिला हमको, एच्छेद मिला हमको भाई, कहाँ मिला, यहाँ देखिए एच्छेद यहाँ मिला, ठीक है। तो हम लोग खोजते 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 हमको यहाँ मिला। ऐसे मैं आपके तरीके से बता रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ नहीं जानता, आपको ऐसे एग्जाम में करना है, खोजना है, ठीक है। इसलिए तो मैं चाहता तो डायरेक्ट हमको आंसर बताता, लेकिन ऐसा नहीं, आपको खोज के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ। देखिए एच्छेद नजर आ गया, भोजनांते सह विश्राम कुर्तुम एच्छेद, तो ये विश्राम हो जाएगा आपका आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्राम। 2 नंबर में आपको लिख देना है विश्राम, ठीक है। 2 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, विश्राम, ओके। ये आपको लिख देना है, सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है नरम नरंग कह भक्षितवान। अब देखिए भक्षितवान खोजना है, क्या खोजना है, भक्षितवान। चलिए हम लोग खोजते हैं भक्षितवान, कहाँ है रे भाई भक्षितवान, अरे भक्षितवान तो यही नजर आ, नीचे ही नजर आ रहा है। शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार, तब समझ में आएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि एक पद में देना है, इसीलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं। यहाँ क्या, कदाचित सिंह आगेच्छत माच खादेत एवं चिंत्यति तस्मिन् सिंह आगत्य आक्रम्य च तरनर भक्षितवान, ठीक है। तो यहाँ पे जो चर्चा हो रहा है कि इस पर पैटर्न पे सिंह से ही हो रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा मैंने कैसे खोजा, आपको इसी तरह आपको खोजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब नंबर। ब नंबर में आपका है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। यहाँ पे पूर्ण वाक्य, पूरा वाक्य में उत्तर देना है ना। और इसमें से एक उत्तर देने पर आपको, एक प्रश्न का अगर उत्तर देंगे आपको मिलेगा 2 नंबर, और 2 प्रश्न का उत्तर देंगे आपको मिलेगा 4 नंबर। तो केवल 2 प्रश्न का ही देना उत्तर, यहाँ लिखा हुआ भी है, तो हम लोग 2 प्रश्न का ही उत्तर देंगे। चलिए पहले, सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न क्या है देख लीजिए। हमारा प्रश्न है यहाँ पे, मानवा कदा बुभुक्षाम अन्वभवत्, ठीक है। तो यहाँ पे बुभुक्षाम अन्व भवत को देखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, ये देख लिए, अब ऊपर में खोजना है कहाँ है, और जहाँ मिलेगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं से हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। तो आप देखिए, आप खोजेंगे ना, खोजते हुए आएंगे तो आपको एक जगह दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है होरादिये व्यतीते सह बुभुक्षाम अन्य भवत, यहाँ पे मिल गया आपको। तो देखिए यहाँ मिल गया ना आपको, तो लिखना कैसे है, स्टार्टअप यहाँ से कीजिएगा। देखिए स्टार्टअप जो करना है इसका आंसर लिखने का ना, तो यहाँ से देख लीजिए, स्टार्टअप जो यहाँ से करना है, क्योंकि ये पूर्ण वाक्य में जवाब देना है, ऐसे वैसे नहीं। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, तब आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएगा सेटिस्फेक्शन के साथ, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, सिंह कदा समायत, सिंह कब आया, इस प्रश्न में ये कहना चाह रहा है। तो जब आप खोजेंगे इनको तो बहुत ही मुश्किल आपको लगेगा कि जल्दी मिलेगा ही नहीं। वैसे सिंह तभी आया था जब लोग यानी कि चिंता कर रहे थे, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, एवं चिंत्याति तस्मिन् सिंह आगत्य आक्रमण च तनर, है ना। हाँ उसके बाद फिर इधर क्या लिखा हुआ है, देखो क्या है, भक्षितवान। तो उसके बाद ना यहाँ वय है ना, वय यदृश्य चिंत्यायाम तदृशा
भावाम। तो उसी समय क्या हुआ, सिंह आ गया था। तो ये इसका आंसर एग्जैक्ट आपको मिल नहीं पा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कर लिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें आपको 2 प्रश्न का ही जवाब देना है। यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है, 2 प्रश्न का क्या करना है, जवाब देना है। तो इसको अगर नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, तीसरा प्रश्न पढ़िए, क्या है, पयः पाना कृत्वा मानव काम असमयत, है ना। असमयत, अब यहाँ पे अब देखिए मानव काम असमयत है, तो इसी को हम लोग को खोजना है। ठीक है, चलिए ऊपर में हम लोग खोजते हैं। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, जब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, इसका आंसर भी मतलब समझाता हूँ कि इसका कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या तात्पर्य है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या, पयः पाना कृत्वा मानव काम अस असमयत, है ना। तो यहाँ पे इसका कहना ये है कि पानी पीकर मनुष्य ने क्या शांत किया, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है, अब इसी अनुसार हमको क्या करना है, आंसर ढूंढना है और इसका जवाब दे देना है। ठीक है, तो ऊपर जाएंगे तो आप खोजेंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड आपको मिलेगा, है ना, पानी पीने की बात है। तो आप जब खोजेंगे ऊपर जाने के बाद, चलिए खोजते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कृतवा, आपको खुद दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिख रहा है। देखिए, विस्मिता सना असपयपान कृत्वा तृषान अस्मयते, है ना। तो यहाँ पे ये आपका आंसर है, यहीं से क्या कर दीजिएगा, आप लिखना चालू कर दीजिएगा। वैसे यहाँ से अगर नहीं लिखेगा, 1 नंबर यहाँ से 2 नंबर मिलने वाला है, तो ये सटीक है, वैसे भी सटीक है। यहीं से आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। आप देख लीजिएगा कहाँ से आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, वहाँ से आपको क्या कर देना है, लिख देना है, वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है ना, ब नंबर भी कम। इसी तरह जिस तरह से मैं अभी दे रहा हूँ ना, ऐसे ही खोज-खोज के आपको एग्ज़ाम में लिखना है। आपको डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है ना, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपको कर देना है, 2 ही प्रश्न देना था, हम लोग 2 प्रश्न दे दिए आराम से। तो अब आता है स नंबर, तो स नंबर में क्या करना है, अस्य अनुच्छेदस्य कृत्य उपयुक्त, है ना, उपयुक्त शीर्षक बताना है और संस्कृतेन लिखत। तो ये जो लिखा है ना, ये जो शीर्षक उस जैसे कि ये पैसेज है ना, ये आपका जो गद्यांश है ना, हम लोग गद्यांश ही कहते हैं हिंदी में। तो ये जो लिखा गया अनुच्छेद, इस अनुच्छेद का कह रहा है उपयुक्त जो शीर्षक कौन है ना। तो उपयुक्त शीर्षक क्या है, इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग उपयुक्त शीर्षक देखिए किस वजह से हम लोग देखे, यहाँ पे मानव के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, मानव के बारे में बताया जा रहा है कि मानव कितना चिंता कर सकते हैं, मानव चिंता में क्या-क्या कर सकते हैं, मानव को क्या चिंता हो रहा है ना? तो अब उसके बाद यहाँ पे मानव के बारे में चर्चा किया गया है। उपयुक्त शीर्षक की बात किया जाए तो ये मानव के बारे में, मानव कल्याण के बारे में, मानव हित के बारे में, है ना? तो ये जानकारी देना चाह रहा है। तो इसका शीर्षक की बात करा जाए तो आप यहाँ लिख सकते हैं मानवः, ठीक है? शीर्षक में क्या लिख सकते हैं, मानवा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त शीर्षक, ठीक है। तो इसी तरह से जब वहाँ पर रहेंगे ना, तो अधिकतर देखिएगा चर्चा किस चीज़ का हुआ है प्रश्न में, तो अधिकतर चर्चा मानव से रिलेटेड इसमें था, तो इसलिए क्या कर दिए हैं, मानवः। ये हो गया आपका उपयुक्त शीर्षक, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर दे दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द नंबर। द नंबर में आपका प्रश्न कह रहा है यथा निर्देश उत्तरम, है ना। निर्देश के अनुसार क्या करना है, उत्तर देना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद ये ऑप्शन टाइप का हो गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 में से कोई 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। पहले उसको पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिपासाकुलः सः अचिंत्यत अत्र सः, कह रहा है सः सर्वनाम कस्मै प्रयुक्त, सः सर्वनाम किसमें प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना है सः सर्वनाम जो प्रयुक्त हुआ है, तरवे, भोजनाय या सिंहाय। तो बात करें इसका जो कि सः प्रयुक्त हुआ है, तो स जो प्रयुक्त हुआ है थोड़ा मानवाय में, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें से जो कि ये प्रश्न जो लिया गया है उसी गद्यांश से, उसी पैसेज से, है ना, उसी अनुच्छेद से लिया गया है। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो हुआ है सर्वनाम है मानव का, है ना। तो मानवाय ये आपका राइट आंसर हो गया क नंबर। तो आप जब गद्यांश देखेंगे, गद्यांश समझेंगे
और अनुच्छेद समझेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर है विविध, है ना। यहाँ क्या है, विविध व्यंजन पूर्ण भोजन पात्र अत्र विशेषण पद किम। तो अब देखिए भोजन पात्र अत्र का विशेषण अब बताना है। विशेषण क्या होता है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन, है ना। नाउन मतलब तो संज्ञा, है ना। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। नाउन सर्वनाम का जो भी विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये किसको बताना चाह रहा है, तो यहाँ विशेषता क्या बता रहा है इसका। देखिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, विविध व्यंजन पूर्ण। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो भोजन पात्र अत्र है, बुभुक्षाम भी है और विविध व्यंजन पूर्ण है। तो यहाँ विशेषण जो है कि यहाँ पे विविध पूर्ण का ही विविध व्यंजन पूर्ण का ही विशेषण बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भोजन अलग अलग प्रकार के जो भी भोजन है, भोजन से रिलेटेड भोजन का ही विशेषण बताया जा रहा है। भोजन पात्र का विशेषण नहीं किया जा रहा है। भोजन पात्र का विशेषण क्या है, भोजन पात्र मतलब होता है पत्ते जो जिसपे भोजन खाते हैं, क्या उसका विशेषण होगा। जब भोजन खाएंगे अलग अलग प्रकार के भोजन खाएंगे तो क्या भोजन के पत्ते का विशेषण होगा, यानी भोजन भोजन के पत्ते का चर्चा होगा, नहीं ना। तो इसी तरह से क्या बुभुक्षाम, भूख का भी चर्चा होगा क्या, ऐसा कुछ भी बात है ना। अत्र का जिसका तिसका भी चर्चा होगा, नहीं है। तो यहाँ बेस जो बताया जा रहा है, चर्चा होगा विविध व्यंजन पूर्ण, अलग अलग प्रकार के जो कि व्यंजन का चर्चा होगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझ के आंसर देना है। चलिए 3 नंबर है आपका। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में है सूर्य इत्यर्थे गद्यांशे की पदम प्रयुक्तम, है ना। तो सूर्य में कह रहा है कि गद्यांश में क्या प्रयुक्त होगा, तो इससे रिलेटेड हमको देखना है कौन सा होगा सूर्य में। कल्पतरुः जलघटः मरीच मिला। देखिए आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना अच्छा से, तो वहाँ पे आपको ना इसके पद के बारे में, इसका क्रिया के बारे में, इसके वाक्य के बारे में, इसके विलोम के बारे में, है ना, तो बताया होगा। इसके पर्यायवाची के बारे में बताया होगा। तो इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं, दिमाग लगाना है कुछ, है ना। तो इस गद्यांश में जो कि बात किया जाए इससे मिलता जुलता है मरीचमाली से। तो ये आपका हो जाएगा नंबर, है ना। चलिए ऐसे कीजिएगा, आपका नंबर नहीं कटने वाला है ना, समझ के। प्रातः काल इति पदस्य विलोम। अब देखिए प्रातः काल, है ना। अब बात करते हैं प्रातः काल इति पदस्य विलोम गधान से किम। आप देखिए प्रातः काल का बात करते हैं, विलोम पद यहाँ तक उल्टा की बात कर रहा है ना। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से अगर ऑप्शन में खोजें, है ना, ऑप्शन ऑप्शन में आप अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पिपासा कुलह अस्वस्थाना प्रोस्ताता संध्या काला। प्रातः काल अगर बात किया जाए प्रातः काल की, तो प्रातः काल मतलब होता है सुबह, होता है कि नहीं होता है, सुबह होता है ना। तो अब बात करते हैं सुबह का विलोम क्या हो गया, साय हो गया, है ना, या संध्या हो जाएगा। तो ये होगा ना, सुबह का होता है शाम। तो यहाँ पे क्या है, विलोम कह रहा है ना, क्या कह रहा है भाई, विलोम कह रहा है। तो इसका विलोम हो जाएगा संध्या काल, है ना। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो स्कूल में आप लोग जब पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा विलोम पर्यायवाची हर चीज़ बताया गया होगा। तो जो बच्चे स्कूल में सही से ध्यान नहीं दिए होंगे तो उसको थोड़ा दिक्कत होगा ही। तो वैसे दिक्कत नहीं होगा, मैंने जिस तरह से बताया आप लोगों को वैसे ही करना है। तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्ज़ाम जैसे जैसे मैंने आपको बताया इसी यही पे ऐसा ही दिमाग में रखना है और यही काम आपको करना है। एक भी नंबर नहीं कटेगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका, ठीक है? तो डरने की कोई बात नहीं। देखिए अगला जो खंड है आपका, देखिए खंड ख है, तो इसका अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। सारा खंड एक ही साथ में करवा दूँगा। लेकिन अभी जो ये नाइट में मैं बना रहा हूँ, हमको टाइम मिला नहीं। मैं वही बोलता हूँ ना, मुझे टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि अभी घर में मम्मी अकेली है, घर के लिए भी कुछ करना पड़ता है। पापा जी का डेथ हो गया है ना? घर की स्थिति खराब है, इसीलिए हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है। सिर्फ़ यूट्यूब में अभी पूरा निर्भर रहेंगे तो, क्योंकि यूट्यूब अभी पैसा हमको दे नहीं रहा है, मोनेटाइज़ हुआ है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमको पैसा होगा, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, उसके बाद ही हमारा पैसा होगा। फिर डिजिटल बोर्ड लेंगे, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएँगे, है ना? आप लोग को अच्छा से पढ़ाएँगे। इसीलिए अभी थोड़ा-सा इस सिचुएशन खराब है, तो मैंने आपको बता दिया। आपको कंटिन्यू बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देख लीजिए कि आपको इससे अगला वीडियो भी देखना है। जब ये वीडियो देखें नेक्स्ट पेज में, है ना, नेक्स्ट पार्ट में इसका अलग से वीडियो बनेगा। हम चाहेंगे उस पार्ट में पूरा सेक्शन ही ख़त्म कर दें, खंड पूरा ख़त्म कर दें, ठीक है? क्योंकि उसको दिन में बनाएँगे, तो उस समय कोई 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल के बनाना होगा अच्छा से, तो हो जाएगा। तो खंड ख कम क कंप्लीट होता है, खंड ख हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।
तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो और प्रेम से बोलो। ठीक है।